हेलो बच्चों, क्लास 6 नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 गांव का प्रशासन। हमने जो है इसमें पढ़ा है कि पटवारी क्या क्या कार्य करता है, गांव का प्रशासन कैसे चलाया जाता है, तो वही सब हमने पढ़ा है। अब नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 के विषय में पढ़ेंगे। ज़मीन के मालिक किसान जो होते हैं तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष ही होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम के एक मददगार भर में मानी जाती है कि वो मालिक तो पुरुष होते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो सिर्फ उनकी हेल्प करती हैं काम के विषय में, तो उनके बारे में ये सोचा नहीं जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों का परिवार की ज़मीन में कोई हिस्सा उनको नहीं मिलता है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो ज़मीन बेटों में बांट दी जाती है। लेकिन हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ होता है। जैसे सुधा है, एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, पास के गांव में रहती है, विवाह भी हो चुका उसका। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ दोनों बेटियों का भी नाम रिकॉर्ड में आ जाए। तो सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बड़े बेटी की खेत की मदद से खेती का काम संभालती। सुधा भी यही सोचती जा रही थी कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। इस प्रकार ये कुछ नया कानून आया है हिंदू अधिनियम धारा 2005 में। कुछ सार्वजनिक सेवाएं भी हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित सरकार के प्रशासनिक कार्य के विषय में आपने पढ़ा है, कानून के विषय में आपने पढ़ा है। इनके काम, जो पटवारी के काम, भूमिका जो भी होती है, पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार के द्वारा इसके कार्यों की जो निरीक्षण किया जाता है, ये सभी पढ़ा है। किस तरह की समस्याएं आती हैं वो भी सभी आपने पढ़ा है। तो ये जो है एक टेबल जो बनी हुई है, सार्वजनिक सभा है, राशन की दुकान है, ये सभी आपने ये टेबल पढ़नी है। उसके बाद आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। जैसे पुलिस का क्या काम होता है, अपने क्षेत्र में शांति व व्यवस्था बनाए रखना, ये आप सभी को पता है। चोरी, हत्या व डकैती आदि के मामलों में दर्ज करना, मामलों की छानबीन करना। पटवारी के क्या काम है, भूमि की पैमाइश करना और रिकॉर्ड रखना। भूमि से कर भी इकट्ठा करता है। तहसीलदार का क्या काम है, वह जमीन संबंधी विवादों को सुनता है, समझाता है, सुलझाता है। रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ने पर उनको प्रदान भी करता है किसानों को। पटवारी के काम का निरीक्षण भी करता है। विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी देता है। आपने पंचायत के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है ये भी बताना है। पटवारी भूमि के बारे में रिकॉर्ड रखता है, ज़मीन का मालिक, उसका नाम, सभी ये सब रिकॉर्ड में रखता है। अब फिर कंप्यूटर में डालकर ये सभी कार्य पंचायत में रख दिए गए हैं दफ्तर में, ताकि वो लोग जो है उसे आसानी से उपलब्ध करा सकें। इस प्रकार पटवारी और पंचायत दोनों के कार्य ही आपस में जुड़े हुए हैं। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया होता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। नए जो कानून है उसके तहत महिलाओं को किस तरह का फायदा होगा? महिलाओं को लाभ होगा, जैसे स्वर्गीय पिता की जमीन में बेटे बेटियों और उनकी माता का बराबर का अधिकार होगा। इस कानून को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। यदि आपके पड़ोस में कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो गई है, तो उसे कैसे प्राप्त हुई है संपत्ति? कहते हैं इसे निम्न तरीके से प्राप्त किया गया है। पति की मृत्यु के बाद उसको पति की ज़मीन मिल गई, वह नौकरी करती थी और कुछ ज़मीन उसे पैसे से खरीद ली।
इस प्रकार ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट है। आपको चैप्टर भी अच्छे से रीड करना है, इसके अभ्यास के प्रश्न जो है फिर नोटबुक में करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। आपके राजनीतिक विज्ञान के 6 चैप्टर अब कंप्लीट हो चुके हैं। कल जो है हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नगर प्रशासन। धन्यवाद बच्चों।